हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके तहत हम जानेंगे दोस्तों कि बिहार दरोगा भर्ती 2025 में जो आई है उसका दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल दोस्तों लिखित परीक्षा जो होने वाले है रिटन एग्जामिनेशन उसके दोस्तों सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा सभी के दोस्तों हम पूरा डिटेल में सिलेबस पर बात करेंगे। क्या पूछा जाता है, कितने मार्क्स का, और क्या नेगेटिव है, कहाँ पे नहीं है, ये सभी पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका एग्जाम जो होगा उसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी। ठीक है, इस परीक्षा में दोस्तों इस परीक्षा का नेचर आप जानिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, कंफ्यूजन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन की संख्या आपका 100 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 है। उसके बाद दोस्तों मार्क्स की बात करें तो ये दोस्तों आपके रहेंगे 200 मार्क्स के। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए कि एक जो क्वेश्चन है ना ये दोस्तों आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ जानिए कि जो आपको टाइम मिलने वाला है एग्जाम में वो आपको रहेगा 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 और आपके पास टाइम रहेंगे 120। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से 20 मिनट अधिक आपको समय मिलने वाला है। दोस्तों आपको ज्यादा नहीं टेंशन लेना है क्योंकि यहाँ पर बहुत लेंदी दोस्तों सिलेबस नहीं रहेगा। आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जीके रहेगा यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य अध्ययन। ठीक है, उसके बाद जीएस रहेगा यानी कि सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह रहेंगे। उसके बाद करेंट रहेगा यानी कि करेंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और हिंदी रहेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका मेन सिलेबस है पीटी का वो कौन है, जीके रहेगा, जीएस रहेगा और करेंट अफेयर। यही दोस्तों आपको 90 नंबर तक पूछा जाएगा। मैथ और रीजनिंग मिला करके यहाँ देखिए, मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके दोस्तों आपसे 5 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, या कभी हो सकता है 6 मार्क्स का पूछ ले। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से हिंदी से आपको 5 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या इसमें से भी हो सकता है कि कभी 4 इसमें से पूछ ले, 6 इसमें से, इस प्रकार से, लेकिन 10 के आसपास ही 10-11 रहेंगे। बाकी 90 क्वेश्चन दोस्तों आपको इससे रहने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि जीके में आपका क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जीके की अगर हम बात करें तो आपका इसमें रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी रहेगा दोस्तों, पॉलिटी रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, तो ये भी रहेगा कुछ, लेकिन मेन पोर्शन दोस्तों आपको यही 3 सब्जेक्ट का रहेगा। रहने के लिए आपको इसमें कुछ पोर्शन 1-2 दोस्तों आपको पशुपालन, कृषि, ये सब से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली यही तीनों रहने वाले हैं। उसके बाद आगे आइएगा तो जीएस में क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। दोस्तों ये तीनों से यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों आपको कि क्या सिलेबस है, क्या है सब्जेक्ट, ये आपको नॉलेज हो गया। अब दोस्तों जान लीजिए आप एक चीज कि क्या पीटी एग्जाम में दोस्तों, क्या पीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों हाँ, यहाँ दरोगा का जो पीटी होगा उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होगा। कितना होगा ये जान लीजिए और ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि नेगेटिव बहुत अच्छा रोल अदा करता है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं, नजरअंदाज कीजिएगा तो रिजल्ट से दूर चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों जो आपको नेगेटिव किया जाएगा वो दोस्तों 0.2 रहेगा। इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया कि 0.2 क्या है, तो मान के चलिए कि आप जब 5 गलती करेंगे ना, 5 गलती जब आपका होगा तो दोस्तों आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 1 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, 5 गलती होगा, गलत होगा क्वेश्चन तो 1 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स दोस्तों इस प्रकार से कि
अब एक क्वेश्चन का वैलिडिटी कितना है, 2 मार्क्स, तो उतना कट जाएगा आपका। ठीक है, 5 क्वेश्चन गलत होने पर। ये दोस्तों इसका पूरा सिनेरियो है। अब हम लोगों ने ये जान लिया कि पीटी में क्या है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट पीटी में जानना जरूरी है दोस्तों आपके लिए, कि पीटी में जितना भी बच्चा फॉर्म भरा, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा, उसका दोस्तों पीटी में जो सीट है, सीट मान के चलिए कि अगर 1000 है तो इसका दोस्तों सिर्फ 20 गुना ही बच्चा को यानी स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000 स्टूडेंट हो जाएंगे। उसी प्रकार से 20 गुना यहाँ पर रिजल्ट आपको मेंस के लिए स्टूडेंट्स को चुना जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, मेंस की ओर आते हैं और मेंस पर डिटेल में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेंस में आपका एक पेपर नहीं होगा। यहाँ पर पेपर सिर्फ एक ही था, जेके जीएस मैथ रीजनिंग एक ही था पेपर, लेकिन यहाँ आपको 2 भाग में पेपर बटा हुआ है। देखिए, पेपर 1 है और दोस्तों यहाँ पर पेपर ये 2 है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। देखिए दोस्तों, पेपर 1 आपका फुल्ली पूरा हिंदी का रहेगा, जिसमें पूरा दोस्तों आपको सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और दोस्तों 200 मार्क्स के रहेंगे। बिल्कुल पीछे जैसे हम बताए वैसे ही रहेगा और 2 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक दोस्तों करेक्शन है कि इस हिंदी के पेपर से आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, आपका मेरिट सिर्फ बनना है ये पेपर 2 से। ये सिर्फ दोस्तों क्वालिफाइंग है। जैसे कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि आपको इसमें 30% नंबर आपको लाना ही है। मतलब कि 100 क्वेश्चन है तो आपको 30 क्वेश्चन आपका सही होना ही चाहिए। अगर मान के चलिए आपका इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते, 30% मार्क्स नहीं ला पाते, तो आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि ये क्वालिफाई आप नहीं किए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, अब एक चीज जानिए, क्या इस पेपर 1 में निगेटिव है? तो दोस्तों आपको इसमें कोई निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नो हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको निगेटिव नहीं है पेपर 1 हिंदी में। अब आगे आ जाइएगा, पेपर 2 क्या है? तो दोस्तों देखिए, पेपर जो हम पीछे बताए हैं यहाँ पर पीटी के लिए सेम सिलेबस यहाँ कॉपी कर दीजिए। ठीक है, बस एक चीज हिंदी को हटा दीजिए, जो हम 5 मार्क्स यहाँ हिंदी बताए हैं उसको नहीं हटाएंगे। मतलब कि जीके यहाँ भी रहेगा, जीएस यहाँ भी रहेगा, करंट अफेयर्स यहाँ भी रहेगा, मैथ यहाँ भी पूछा जाएगा थोड़ा सा, और रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ से भी पूछा जाएगा। मतलब कि आप यहाँ मान लीजिए दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल ये सब रहने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोस्तों, और ये करंट अफेयर दोस्तों आपसे 1 साल पुराना तक का पूछा जा सकता है। मोटा मोटी आप इतना लेके चलिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग का क्या है दोस्तों? तो आपको से यहाँ से दोस्तों 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक मान लीजिए कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मार्क्स कितने हो गए? 10 से लेकर के कितना हो जाएगा? 16। इतना मार्क्स तक आपको पूछा जा सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेन दोस्तों आपका सिलेबस जीके जीएस का ही और करंट का रहता है। दोस्तों आपको करंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि करंट आपका पूरा सिलेबस में बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है और अच्छे खासे संख्या में पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है? यहाँ पर क्या निगेटिव होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका निगेटिव होगा। यहाँ पर आप यस लिख लीजिए, निगेटिव होगा। कितना होगा? 0.2। बिल्कुल उसी तरह 0.2 निगेटिव कैसे होगा कि 5 क्वेश्चन जब आपको गलत होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन जब आपके गलत होंगे तो दोस्तों 1 क्वेश्चन का जो मार्क्स है आपका वो कट जाएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि 1 को 5 क्वेश्चन जब आप गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स होता है, उसका आपको कट जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका बिहार दरोगा के लिए डिटेल सिलेबस डिस्कशन। दोस्तों एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें हम दोस्तों पूरा फिजिकल का A to Z बताएंगे, कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है और कैसे लिया जाता है। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों ये जो मेंस का जो रिजल्ट आगे जाएगा फिजिकल के लिए, तो उसमें 6 गुना बच्चों को, स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 सीट है तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 6000। यानी कि अगर 1000 सीट है तो 6 गुना स्टूडेंट्स को यहाँ आगे लिया जाएगा फिजिकल के लिए। मेंस के लिए 20 गुना लिया गया था और दोस्तों फिजिकल के लिए 6 गुना लिया जाएगा। ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना पूरा दोस्तों रिटेन का पूरा सिलेबस। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, पूरा दोस्तों आपको गाइडलाइन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।